हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है, उसकी प्लानिंग हो रही है और पाकिस्तान पर एक और जाहरियत का इम्कान है। और हमारी इत्तला के मुताबिक 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है, नया नाटक रचाया जा सकता है। भारत जारहियत की नई साजिश कर रहा है। मुसद्दिका इतलात हैं कि 16 से 20 अप्रैल तक नया नाटक हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ, बोले सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक को सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया। मोदी सियासी मकासद के लिए बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। जंग के बादल अभी छटे नहीं हैं। आलमी बरादरी अमन चाहती है तो खामोश ना रहे। नरेंद्र मोदी का बयानिया आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका। F-16 गिराने की हमने तरदीद की, अमेरिका ने भी हमारी तस्दीक कर दी। हम अमन चाहते हैं। पायलट की रिहाई को दुनिया ने सराहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं आपस में 100 इख्तलाफात सही मगर भारतीय जारहियत के खिलाफ हम एक हैं। कौम के जज्बे से पाक फौज का हौसला भी बुलंद हुआ। मोदी सरकार की एक बार फिर जग हसाई। भारत का एक और झूठ खुद भारतीय सहाफी ने बेनकाब कर दिया। मारूफ अदीब प्रवीण सवाने का कहना है, भारतीय जानते हैं हमारी फौज जंग लड़ने की सलाहियत ही नहीं रखती। इंडियन फोर्सेस ने रात के अंधेरे में इंतहाई महदूद ऑपरेशन किया जो कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में रद्द अमल दिया जिसकी तवक्को ही नहीं थी। मकबूजा वादी में 2 कश्मीरियों की शहादत के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन। शहर शहर एहतजाज। उधर काबिज फौज की बर्बरियत कम ना हुई। जिला तराल का मुहासरा करके घर घर तलाशी शुरू कर दी। इलाके में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी। इंटरपोल ने हुसैन नवाज के रेड वारंट जारी करने की दरखास्त रद्द कर दी। FIA की जानिब से फराहम शवाहिद नाकाफी करार। हुकूमत की जानिब से दी गई दरखास्त में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की सजाओं का हवाला दिया गया था। हमजा शहबाज गिरफ्तारी से बच गए लेकिन खतरा टला नहीं। लाहौर हाईकोर्ट का लीगी रहनुमा को कल अदालत के सामने पेश होने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच कल हमजा की दरखास्त जमानत की समाअत करेगा। नैब का मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत होने का दावा। उधर नईमुल हक कहते हैं वजीर आजम की जानिब से नैब पर कोई दबाव नहीं। नैब कानून के तहत हमजा शहबाज के घर गया था। आसिफ जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस में जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। वकला की जानिब से 2 हफ्ते की मोहलत देने का खत नैब को मौसूल हो गया। साबिक सदर ने 17 अप्रैल तक मोहलत मांगी है। नैब की जानिब से ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहर शहर लोड शेडिंग शुरू हो गई। शहरों में 4 और दही इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। आवाम को बीता हुआ कल याद आने लगा। उधर बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। मजमूई पैदावार 10,690 मेगावाट और तलब 15,700 मेगावाट है। अद्वियात साज कंपनीज की मनमानियों के खिलाफ ड्रैप हरकत में आ गया। लाहौर, कराची और पेशावर में कार्रवाइयां। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात कब्जे में ले ली। तर्जुमान के मुताबिक 59 दवासाज कंपनीज की 226 अद्वियात का स्टॉक कब्जे में लेकर मुकदमात दर्ज कर लिए। मुजफ्फराबाद में अफसोसनाक हादसा। जीप खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। हादसा रटड़ा के मुकाम पर मोड़ काटते हुए पेश आया। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पेशावर में BRT की आजमाइशी सर्विस तले आकर जाँ बहक होने वाली खातून की नमाज जनाजा तहकाल में अदा कर दी गई। खातून गुज़श्ता रोज हयाताबाद में बस की टक्कर से जाँ बहक हुई थी।
खातून के शौहर की मुद्दत में बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक तो अल्कोहलिक है, पक्की आदत है इसकी कि गाड़ी से भी हमें शिवास की बोतल मिली है, आइस और एक्सटेसी वो भी इसने यूज़ की हुई है। पुलिस वाला शहीद हो गया, दो कोई जो पीछे आए उनमें से एक शहीद हो गया, फिर एक गाड़ी वाले के ये पीछे लगा, फिर बेचारे चौकीदार थे उनके पीछे लगा, तो ही इज़ आउट ऑफ हिज सेंसेस। कराची की सड़कों पर नशे में धुत कार सवार नौजवानों की फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद की जान ले ली, एक शहरी जख्मी। एसएसपी साउथ के मुताबिक मुल्जिमान आइस नशे में थे, जो सामने आया उस पर फायरिंग की और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। एक मुल्जिम निजी अस्पताल से गिरफ्तार, मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया जाएगा। सियालकोट में तशद्दुद का निशाना बनने वाले ख्वाजा सराओं पर एक बार फिर तशद्दुद, मुल्जिमान सुलह करने और बयान हल्फी देने के लिए ज़ोदोकोप करते रहे। 92 न्यूज़ की खबर पर डीपीओ सियालकोट का नोटिस, मुल्जिमान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। कौमी एयरलाइन ने निजी एयरलाइंस की निस्बत इजाफी सामान के चार्जेस डबल कर दिए। यकूम अप्रैल से अंदरूने मुल्क परवाजों पर फिक्स चार्जेस 5,000 रुपए मुकर्रर। फिक्स चार्जेस का इतलाक 1 से 20 किलोग्राम पर मबनी इजाफी सामान पर किया जाएगा। महंगे चार्जेस के बायस रेवेन्यू में कमी का खदशा। सिंध में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात मजाक बन गए। 10वीं जमात का आखिरी पर्चा भी आउट हो गया। फिजिक्स का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। इम्तिहानी मराकज पर भी उम्मीदवारों की सरेआम नकल, इंतजामिया खामोश तमाशाई। उधर खैरपुर जोसो के इम्तिहानी सेंटर में बदनजमी और नकल होने पर इम्तिहानी सेंटर ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया। कराची की तवील साहिली पट्टी अवाम के लिए तफरीह का बड़ा जरिया, लेकिन हुकूमती इदारे और शहरी नाकदरी करने में मसरूफ हैं। समंदर किनारे गंदगी और गलाजत के ढेर, किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए भी कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं हैं। अवाम भी शऊर की अदम आगाही के बायस गलाजत कूड़ेदान में फेंकने के बजाय जहाँ जी चाहा फेंक देते हैं। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल है। सयाहत के फरोग के लिए चकवाल में पहली जीप रैली के मुकाबले जारी। दिलचस्प घाटियों, खाइयों और छोटे बड़े टीलों पर मुश्तमिल कुदरती ट्रैक पर रेसर्स की महारत का मुजाहरा। 20 किलोमीटर फासले पर 43 गाड़ियों में आगे बढ़ने के लिए जतन, सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अफसोसनाक खबर आपको दें, मुजफ्फराबाद में रतड़ा के मुकाम पर जीप मोड़ काटते हुए दरिया में जा गिरी है। 6 अफराद के जाँ बहक होने की इतला है। रेस्क्यू टीम्स के साथ मुकामी अफराद भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मुजफ्फराबाद वकास काजमी। जी वकास, बताएगा ये वाक़या पेश कैसे आया है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं? जी बिल्कुल, वादी से मुजफ्फराबाद आने वाली निजी चारों गाड़ी पटेका के इलाके रतड़ा के मुकाम पर मोड़ काटते हुए दरियाए नीलम के किनारे जा गिरी है, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जांबाक हो गए हैं, जबकि एक बच्चे को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया है। जांबाक होने वाले ताल्लुक वादी नीलम से बताया जा रहा है, जबकि इसमें इस हादसे की सूरत में 3 एक ही खानदान के अफराद जांबाक हो गए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही जो मुकामी अफराद हैं वो मौके पर पहुंचे थे, जबकि जिलाई इंतजामिया और रेस्क्यू की टीमें कुछ देर बाद जाए हादसा पर पहुंच गई, जिसके बाद जांबाक अफराद की मैयतों को दरिया से उठाकर मरकजी शाहराह पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी वकास काजमी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
और खबर यह है कि पाकिस्तान भारत के 300 से जायद कैदी रिहा करेगा। कराची से आपको बताएं कि मलीर जेल में कैद 100 भारतीय माहीगीरों को कैंट स्टेशन पहुंचा दिया गया है। भारतीय माहीगीरों को लाहौर रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान भारत के 300 से जायद कैदियों को रिहा कर रहा है और मलीर जेल में कैद 100 भारतीय माहीगीरों को कैंट स्टेशन पहुंचा दिया गया है।